वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। हरिओम दीदी। प्रणाम भैया सभी को। अब अपनी आकारांत धातुओं में जुहोत्यादिगण की आकारांत धातुओं में कौन कौन सी धातुएं हम कर चुके। मांग माने शब्दे च, एक तो ये हो गई है ना। इसमें हमने क्या विशेषता देखी थी। मांग माने शब्द में मिमा कैसे बन जाता था। भ्रियामित नियामित से बन जाता था। उसमें तीन धातुओं के लिए कहा गया है। वो तीनों धातुएं कौन कौन सी है। भ्री ब्र मांग मां माने और पा उहांग उहांग गतौ। आकारांत कितनी है इसमें से। ब्री वो दो, मां मांग वहां माने और उहांग गतौ। मांग वहां माने और ओहांगतो। तो ये जो मांग माने है इसे और हा ओहांगतो वाली जो हा बनेगी उसको हमने उधर जी ह कर दिया था जी हा, और इधर कर दिया था मीमा, है ना। हम्म। और फिर उसके बाद में ये आकारांत अभ्यस्त अंग बन गया था। आकारांत अभ्यस्त के लिए हमने क्या देखा था। आकारांत अभ्यस्त में नाभ्यस्त हो रहा था। स्नाभ्यस्तयोरातः से और आ का लोप हो गया था। आ का लोप। आ का लोप हो जाता था। उसमें कितनित उसमें कुछ प्रत्यय। नहीं कहा गया हलादी अथवा अजादी, कुछ नहीं कहा गया, केवल कित नित की अनुवृत्ति आएगी ऊपर से। तो श्नाभ्यस्त और आत में आकारांत अभ्यास का लोप हो जाएगा। लोप हो फिर जाएगा। उसके बाद में हलादी यदि आ हलंग्याभ्यो जाते हैं। दीर्घ हलंग्याभ्यो दीर्घ श्रुति से प्रत्यम हल। नहीं ई हल को हलादी। नहीं, नहीं ई नहीं हल्यो ई हल हो। ई हल को हाँ जी जी वो ई हल्य हलादी को। कितने प्रत्ययों पर। हाँ क्योंकि केवल आकारांत अंग चल रहा है आकारांत ना को अपना। ईकार ई आदेश ई दीर्घ ई का ईकार आदेश आदेश। हो जाए। बिल्कुल ईकार आदेश हो जाएगा। और पिथ में हमें कुछ करना है क्या। पिथ नहीं, अजादि हलादि दोनों, उसमें कुछ नहीं करना। आकारांत अंग होगा तो कुछ नहीं करना है। तो वहां पर केवल संधि करके और अपना काम चल गया था। फिर धातु कौन सी है अब। गास तो हम गास तो है ना। आपने कहा था जहाती जहा। हाँ पहले गास तो देख ले। इसके बाद जी में क्रम से तो गा आ रही है। हाँ ठीक है। तो दीदी, तो गा हमने से कल फटाफट हो माँ जाएगी। मांगे किया और ओहांग किया, दो किया हाँ था क्या हाँ कल? हाँ दो ओहांग कर दिया था। ठीक है, अब ठीक। जहातेष्ट जो सूत्र है उसको और आच हो ये लोपो ये इन सूत्रों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया था। आज वापस हो जाएगी वो। धातुएं दो हुई। अब तीसरी जो धातु है वो कौन सी बैठी है यहाँ पर। गा गा स्तुतो। और क्या लिखा है साथ में। अयम छांदसः। अयम छांदस। तो जो हम ऊपर कर रहे थे वही यहाँ पर भी कर देंगे, लेकिन सूत्र चेंज हो जाएगा। क्या सूत्र था वो। बहुल करके बहुल छंदसी। छंदसी बहुलम बहुलम छंदसी। छंदसी। बहुलम बहुलम छंदसी। छंदसी हो जाएगी। तो अब ये गास तो आ गई। अब इसको पहले शुरू से ही करते हैं। शप आएगा। अ, गा धातु कौन सी है। टी। टी लग रहा है, मतलब परस्मय पदी की धातु है। तो ये स्थिति आई। जो इत्यादिगण की धातु है तो शप का श्लुक हुआ।
ज्योत्यादिभ्य श्लू से। अब श्लौ एकाचो द्वे प्रथमस्य। एकाचो गा द्वे गा से एक अचूल्य एक हो से गया। गा गा और ती, ये आ गई हाँ। स्थिति। अब क्या अब करेंगे यहाँ पर? पूर्वाभ्यास। पूर्वाभ्यास से पूर्वाभ्यास अभ्यास समय और उभय अभ्यस्तम से उभय अभ्यस्त समय। अभ्यस्तम अब अभ्यास, अब अभ्यास में क्या चाहिए? ह्रस्व पहले गगा। ये गगा, फिर अगा अब ये इसको अभ्यासे चर्च ग नहीं चुहो कुहोशचु होशचू से ग के स्थान पर ग ज का ज जा आ ज जाएगा ना, हो क गया। तीसरे का तीसरा हो जाएगा जगह जगाती। ये जगह हो गया। अब बहुलम छंदसी, अब बहुलम यहाँ पर इकार हो जाएगा तो जिगा, इस प्रकार अपना जिगा अंग बन फिर जाएगा। बहुलम ठीक छंदसी है, से इकार आएगा। हाँ, क्योंकि ये छांदस है ना, गास हाँ। तुतौ के साथ में माता जी ने लिखा है अयम छांदसा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बहुलम छंदसी। तो जिगाति, ये इस प्रकार बन जाएगा। अब ती सी भी तू ता स जब आ जाएंगे ये सारे पित प्रत्यय, मतलब आनी आव आम अम ये सारे, तब हमें कोई अंग कार्य प्राप्त है क्या? बहुलम छंदसी में इत की वो अनुवृत्ति आएगी नीचे। हाँ, ई। ऊपर से, हाँ, जो निजाम त्रयाणम गुण श्लोक चल रहा है। ठीक हाँ है, तो इसमें इत की अनुवृत्ति इसके आ गई। उसके नीचे क्या सूत्र बैठा है? प्रियामित बैठा मित प्रियमित है ना, फिर बहुलम ठीक है छंदसी है। हम्म। ठीक है। तो प्रियामित में जो इत कह रहे हैं वही नीचे बहुलम छंदसी में चला जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। जिगाती, जिगासी, जिगामी, जिगातू, अजिगात और अजिगाह। जब स आ जाएगा, अच्छा देखिए जिगा और स आया, ये आ गया, ये स्थिति है। तो अब ये जब पद बन जाएगा, सुप्तिंगंतम पदम, पद बनने के बाद में ये जो स है वो खरवसानय और विसर्जनीय से विसर्ग बन जाएगा। विसर्ग तो निगाह जिगाह बन जाएगा, ये जिगाह बन जाएगा। ठीक है, फिर आनी आव आम और अम में क्या करेंगे? सीधा सीधा वो अच संधि हो जाएगी। तो जिगानी आनी आव आम अम जिगानी तीनों में ही अकसवर्ण दीर्घ लग जाएगा। हम्म हम्म। तो जिगानी, जिगाव, जिगाम और जिगावा अजिगाम, जिगामा हाँ जिगानी अजिगाम। जिगानी जिगामा ठीक है, ये हम्म बन जाएंगे। अब अंग तो है अपना जिगा, जिगा यहाँ लिख देती हूँ, जिगा, ये जिगा अंग है। अब जिगा सारे अपित प्रत्यय जब आएंगे तो पहले हम्म हलादी अपित ले लें। हला दिया। हाँ। तो लादे इसमें हलादी अपित, तो ता परस्मय पदी की धातु है हलादी, अपित प्रत्यय कौन कौन से हो जाएंगे? हला दिया पित में तह तह थह तह थ तह थ थ वह मह वह मा ताम अताम ताम काम, अताम। हलादी, हलादी में तो तम हाँ ताम और तम तम तो व म। तम वह म तो लोट लकार में हो जाएगा ताम तम तो, उसमें भी काम, वही आ तम, जाएगा जो उसमें तो है वो इसमें भी आ जाएगा। ताम तम और उसमें भी नहीं उसमें व म नहीं वह है। और बाकी तो यात वह याता यात यातम यूहू है। ये भी याताम सारे आ जाएंगे यकार यकार से। याताम यात सारे ले लेंगे। ठीक है, हाँ। सारे हम्म ले लेंगे ये सारे। हम्म हम्म। फिर हलादी अपित है, सार्वधातुकम अपित, उससे गिंतवत हो गए। तो अब ये हम्म। ङित प्रत्यय पर में बैठे हैं, इधर है अभ्यस्त अंग, आकारांत अभ्यस्त अंग। तो अब क्या हम्म। कार्य प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? ई हल्य गो हो ई हल्य घो से जिगी बन आकारांत जाएगा। अंग को
ई हो जाएगा हल्दी अपित आने पर। अब जोड़ दीजिए बस। जिगीता, जिगीथा, जिगीथ, जिगीव, जिगीम, जिगीताम, जिगीतात, जिगीतम, जिगीत, जिगीव, जिगीम, और अजिगीताम, अजिगीतम, अजिगीत, इस प्रकार से सारे बना देंगे रूप। ठीक है। ठीक है। अपित, अपितों में अति, अतु और आजादी उहु। अपित। अति अंतु अतु अति, आजादी अपित में अति अतु और अंतु उहु उहु किससे आया? अतु। उहु प्रत्यय हमने क्यों लिया इसमें? पहले तो अन लेते थे। अभ्यस्त अंग में ऊ होता है ना। तेजभ्यस्त, तिजभ्यस्त तिजिभ्यस्त तेजभ्य, सूत्र नहीं भूलना है। तिजभ्यस्त विदिभ्य, और इन दोनों को अभ्यस्त अदभ्यस्तात, ता सिच अभस्त विधि अभ्यस्त विदिभ्य, विधिभ्य। विदिभ्यश्च है, विदिभ्यश्च। विधि झेड़ से अनुवृत्ति आती है उसकी, सिजभ्यस्त विदिभ्य में, और अदभ्यस्तात से अंति अंतु की जगह अति अतु। ठीक है। अब ये जिगा, अति, अतु और उ, अभ्यस्त आकारांत, और फिर नित प्रत्यय। तो अब क्या करेंगे? अजादि नित। जिगा तो ये तो अकस सवर्ण दीर्घ ये वो जो क्या कहते हैं उसको स्नाप मिल जाता है। स्नाप्यस्तो रात। तयोरात, बिल्कुल सही। अच्छा हाँ, इसका आकार वो सही हला। ये अपित है, आजादी अपित है। हाँ, देखिए शाब्दिक को पता था। अपने ये जो अभ्यस्त अंग जो चल रहा है, उसमें अभ्यस्त से उत्तर, अभ्यस्त आकारांत, आकार अभ्यस्त आ लोप से उत्तर जब विपित प्रत्यय आएंगे तो कुछ नहीं हम्म, करना है। हलादी हो चाहे आजादी हो, कुछ कोई अंग कार्य नहीं है, वहां पर संधि करनी है केवल। ठीक है। हम्म, फिर अभ्यस्त आकारांत से उत्तर जब अपित प्रत्यय आएंगे ना, तभी हमें कार्य करना है। अपित हम्म, में दो भाग कर दिए, हलादी और आजादी। जब हला हलादी हो दिया जाए जाएंगे, हलादी हो जाएंगे तो वहां पर ई अल्य को लग जाएगा। हल हम्म। जगो और आजादी होंगे तो आजादी हो आजादी जाएंगे तो स्नाभ्यस्त स्नाभ्यस्त नाभ्यस्त रात, हो जाएगा। स्नाभ्यस्त रात। बदलना कहाँ है? जब घू संज्ञक आ जाएगी ना दाधा, तब वहां हम्म, पर हमें ई अल्य को नहीं लगाना। हम्म, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर स्नाभ्यस्तयोरात लग गया। स्नाभ्यस्तयोरात ने कर दिया जिग, आ आकार का का कर लोप दिया लोप, इसका लोप कर दिया। जिगर अब जिगति जिगतु जिगति, जिगुहु जिगतु, जिगति जिगतु जी और जुगी जिगु, अजिगु, जुग अजिगुहु। अजिगु, क्योंकि ये ऊ तो लंग लकार वाला है, तो अट आ जाएगा, अजिगु हो जाएगा। ठीक है। हो गए। हम्म, दा धातु हो गई अपनी। हम्म, अब कौन सी है? चौथे नंबर पर कौन सी है धातु? ओहाक त्यागे, हम्म, है ना? ओहाक त्यागे। तो इसको हमने कल बोर्ड पर देखा था। ओहांग गतो, इधर ओहांग लिखी थी, उधर ओहाक लिखी थी। ओ और क, ओ और ङ, इधर भी हा बचा था, इधर भी हा बचा था। ठीक है। शप आएगा कर्तरी शब्द से, जुहोत्यादि श्लू से श्लू हो जाएगा शप का। उसके बाद में हम श्लौ के निमित्त से एकाचो द्वे प्रथम से द्वित्व करेंगे, इधर भी हम्म, और उधर भी। हम्म, इधर और उधर दोनों जगह करेंगे। अब हम्म। इधर तो मृत होने से ये कैसी धातु हो गई? नियत तो परस अनुदातंगता, परस अनुदातं यत् आत्मनेपदम।
आत्मनेपदी। और और इधर शेषात् शेषात् कर्तरी कर्तरी पदम परस्मैपदी। परस्मैपदी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इधर आत्मनेपदी वाले प्रत्यय लगेंगे, इधर परस्मैपदी वाले प्रत्यय लगेंगे। अब ये हा हा आ गई, इधर भी हा हा आ गई, श्लो एकाचो द्वे प्रथम से। अब हा हा, इधर भी हा हा, ह्रस्व पूर्वोभ्यास उभय अभ्यस्तम, फिर अभ्यास कार्य करने चले तो ह्रस्व आया सबसे पहले, हा हा कर दिया। अब क्या करेंगे, ह रहता है क्या कभी भी अभ्यास में? कुहोष्चू से झ हो जाएगा ये। झ हो जाएगा, कुहोष्चू से झ इधर भी और झ इधर भी। अब अभ्यास में झ रहता है, अभ्यासी चर्चा से तीसरा हो जाएगा। जहा इधर भी, जहा इधर भी। अब अंतर आ जाएगा विशेष कार्य में। अब विशेष अभ्यास कार्य में श्लोक को निमित्त ये मानकर नियामित सूत्र से इधर यहाँ तो जी हो हो गई जाएगा। जी हाँ, और उधर कोई कार्य नहीं है विशेष कार्य, उधर नहीं। जहा ही रही। तो अब इधर हम्म जहा प्राप्त हुई है, इधर जिहा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हम्म अंतर है दोनों में, ओहांग त्यागे ओहांगतो और ओहाक त्यागे में। नियामित वाली धातु कौन सी है, ये ओहांग गतो। ठीक है, अब हमें ओहाक त्यागे में अंग क्या प्राप्त हुआ, जहा। जहा। पूर्वाभ्यास उभय अभ्यस्त हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये अभ्यस्त संज्ञक है, आकारांत अभ्यस्त, और प्रत्यय कौन सा बैठा है इधर, ती। सीमित उत्तर सा, है ना। हम्म सारे पित प्रत्यय सारे जब आ जाएंगे तब हमें आकारांत अंग आकारांत अभ्यस्त से उत्तर पित प्रत्यय जब सारे ले लेंगे तो कोई कार्य प्राप्त है, नहीं। नहीं। नहीं है। नहीं है तो क्या कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, जहाती, जहासी, जहाती, जहामी, जहाशी, जहानी, जहामी, जहासी, जहामी। जहामी। हाँ बोलिए। और फिर लंग लकार में अ, तू, जहा, जहात, तो तू भी है तो जहातू, नो तो, जहामी आ अजहातम, गया ना। अजहतम। जहातु, जहाती, जहासी, जहामी, ती सी। सी में आ गए, ठीक है, हाँ। जहाती, जहासी, तीसी, हम्म। मी, जहामी, फिर जहातू। तू, फिर और ये तो शून्य वाला ही प्रत्यय है, हाँ। वो पित तो नहीं होगा ना। फिर प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, हम भूल गए हैं क्या वापस, ती सी तीसी मी मी तू तू, तस। तू तस अस, अजहात। आनी मामा अमा अय आबहे आमहे और तस जो प्रत्यय हैं वो किधर के हैं, लंग लकार के, लंग लकार लंग के। लगा अजहात, और जहात बन जाएगा। अजहाह। इधर जहां क्या बन जाएगा, स आने के कारण खरवसानी और विसर्जनी, अजहाह। ये बन जाएंगे। तो ये पित हलादि पित वाले ये रूप बन जाएंगे। हम्म। और आनी आव आम और अम, क्योंकि ये धातु कैसी है, परस्मय आकारांत पदी में की, परस्मै परस्मय पद पदी की धातु है तो नहीं, पित प्रत्यय कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे, आनी आव आम और अम। और आई आओ, अम। तो बना आनी जहाती, जहाव, आव आम, आम, और जहम, जहां, जहाम, जहा और अम, जहाम। अजहाम। हम्म ठीक है, हम्म कुछ नहीं करना है इसमें, पित प्रत्यय हम्म परे होने पर कुछ नहीं कार्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये जहा वाला रूप बन गया, ई सिमी तू तस, और अक सवर्ण दीर्घ लगा के जहानी जहाव जहाम और अजहाम। ठीक है, अब ये अपित प्रत्यय जब आ जाएंगे तब विशेष कार्य में ओहाक त्यागे के लिए प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, किसके लिए प्राप्त हो रहे हैं, ओहाक त्यागे। वो यूं ही याद रह जाएगा, कैसे याद रह जाएगा, जहां पर जहां अंग बन रहा है, मतलब ओहाक त्यागे में ही तो जहां अंग बन रहा है, हम्म तो वहां पर
एक तो सूत्र है जहातेश्च, सूत्र संख्या है 64116। ऊपर से श्नाभ्यस्तयोर आता वाली सीरीज चल रही है। चलिए 6 4 में 6 4 116। 116। आ के लोप की बात कर रही है। श्नाभ्यस्तयोर आता सूत्र ने क्या कहा सबसे पहले कि आ का आ लोप हो का जाएगा। आकल। और अभ्यस्त से उत्तर जब कित अपित कित प्रत्यय होंगे। अपित प्रत्यय जब आ जाएंगे तो आ का लोप हो जाएगा। केवल अपित की बात इसने, कित नित की बात इसने कही, क्योंकि कित नित की अनुवृत्ति चल रही है। तो अभी हम हम्म सार्वधातुक कर रहे हैं तो हमें नित प्रत्यय प्राप्त होंगे, है ना। हम्म सार्वधातुकम अपित से अपित प्रत्यय जो होते हैं वो गित हो जाते हैं। मतलब जी अपित प्रत्यय जब आ जाएंगे तो हमें श्ना और अभ्यस्त आ से उत्तर जब अपित प्रत्यय आ जाएंगे तो आ का लोप करना है। ठीक है, ये इस सूत्र ने कहा। फिर सूत्र आया ई हल्य घो। उस सूत्र ने क्या कहा, उसने हलादी अजादि वाला अपितों को अलग कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया उसने, अजादि अपितों को अलग कर दिया, सॉरी हलादि अपितों को अलग अलग कर दिया। ई हल्य घो ने क्या कहा जी कि इधर अभ्यस्त का आ बैठा हो और पर में हलादि अपित प्रत्यय बैठे हो, यानी हलादि कितंगित प्रत्यय बैठे हो। ऐसा ही बोलना चाहिए, हलादि कितंगित, क्योंकि ऊपर से कितंगित की अनुवृत्ति चल रही है। कहाँ पर है हम्म ये, गमहन जनखन घसाम लोपा नित्य नंगी। इस सूत्र से कितंगित की अनुवृत्ति चल रही है पूरे में। हम्म तो कितंगित प्रत्यय पर में हो तब हमें क्या कार्य कर देना, ई, ये आ जो है इसको ई कर देना। ठीक है, तो मतलब जहा की स्थिति में क्या हो जाएगा, जही, जही कर देना है। कब कर देना है, जब हलादि अपित प्रत्यय पर में हो। हलादी पे तो जैसे ये त थ आ गए, वह आ गया, तो यहाँ पर क्या रूप बन जाएगा, जही त, जही थ, जही वह, जही म। इस सूत्र ने ये कहा। ठीक है, ई हल्य को इस सूत्र ने ये कहा था। फिर सूत्र आया इत दरिद्रस्य। ध्यान से समझना है। जब हम श्नाभ्यस्तयोरात सूत्र को देखते हैं तो वो आ का लोप करता है कितंगित प्रत्यय परे होने पर। अजादि हलादि कुछ नहीं कह रहा है, केवल कितंगित प्रत्यय परे होने पर कह रहा है। ई हल्यगु आया, उसने कहा कि श्ना और अभ्यस्त वाला जो आ है उसके परे यदि हलादि अपित प्रत्यय आ जाएंगे, हलादि कितंगित प्रत्यय आ जाएंगे तो आ के स्थान पर ई हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको स्टैंड बाय पर रखना है। हमने ये एक बार इस ई हल्यघो की दृष्टि से देखा है इसको। ठीक है, अब नीचे चलेंगे इत दरिद्रस्य। उसने क्या कहा कि दरिद्रा धातु जब आ जाएगी, दरिद्रा विशेष धातु है, अनेकाच धातु है, आकारांत अंग आएगा और क्या आ जाएगा, जक्षित्यादय षट से, वह अभ्यस्त है, नाम की अभ्यस्त है जक्षित्यादय षट से। तो इत दरिद्रस्य जो धातु आएगी उसमें, नहीं तो हम दरिद्रा धातु को भी हम इसी प्रकार से ट्रीट करते क्योंकि वो अभ्यस्त थी जक्षित्यादय षट से। तो वहां पर अ, इकार ईकार नहीं करके इकार के लिए कह रहे हैं कि दरिद्रा धातु जब आ जाएगी तो हलादि अपित प्रत्यय पर में होंगे, हलादि कितंगित प्रत्यय जब पर में होंगे तो आपको इकार करना है। तो दरिद्रित, ऐसा रूप हमने वहां बनाया था। ठीक है, अब इस इत को नीचे लेकर चलना है। ये भ्योन्य तरस्यम आया बीच में, अन्य तरस्याम करके उसने भी वो जो धातु थी भी, भी वाली धातु थी ना ये, उसमें इत कर दिया था, इकार कर दिया था। फिर सूत्र आया जहातेश्च। क्या सूत्र आया, जहातेश। जहातेश्च। इस सूत्र ने क्या कहा कि इकार हो जाएगा, इकार का विधान किया, पर साथ में क्या किया, अन्य तरस्याम को भी ले लिया। अभियोन्य तरस्याम से अन्य विकल्प से। तरस्याम ले लिया तो क्या हो गया, विकल्प हो गया। मतलब विकल्प हो गया। इकार, जहातेष्ट सूत्र इकार विकल्प से कर रहा है। विकल्प से कर रहा है
तो ऊपर से हम क्या कार्य कर रहे थे? ईकार कर रहे थे। इकार कर रहे थे, इकार कर रहे थे। एक बार ईकार हो जाएगा, एक बार इकार हो जाएगा जहातेश्च सूत्र से। ठीक है, मतलब दोनों जब हलादि एक अपित प्रत्यय पर में आएंगे, जहां अंग के परे जब हलादि अपित प्रत्यय आएंगे तो हम क्या रूप जी। बनाएंगे? जहीत दीर्घ ईकार ही और ईता और जही का। जहित, जहिता जहीथ और जहीता जहिथ, जहिता जही। जहिव, ठीक है। जहिम जहिमः, जहिम जहिम। ठीक है, आकारांत अभ्यस्त है। जहां अंग है, जहां से उत्तर हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय पर में है, तो जहादेश्च सूत्र आया, उसने विकल्प से इकार और ईकार किया, तब जहिता जहीता, जहिथा जहीथ, इसी प्रकार सारे रूप बन गए। ठीक है, जहादेश्च सूत्र को हम समझे, हम्म। क्रम से समझे ना। ऊपर से जी। गम हन गन खन घसाम लोप नित्य नंगी, इस सूत्र से कित नित की अनुवृत्ति चल रही है। फिर 110वां जो सूत्र है अतः उत सार्वधातुके, वहां से हम सार्वधातुके को ले लेंगे। फिर नीचे शनाभ्यस्त तयोरात आ गया, उसने शना और अभ्यस्त अंग की बात कही, आकारांत आकार के लोप की बात कही, अजादि हलादि कुछ नहीं कहा। फिर ई हल्य घो आया, उसने कहा कि जब सार्वधातुक कित नित प्रत्यय पर में होंगे हलादि, तब आपको आकार के स्थान पर ईकार कर देना है, ई हल्य घो। फिर इत दरिद्रस्य सूत्र से इत को लेकर और नीचे चले जहातेश्च, और भ्योन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम को लेकर चले जहातेश्च सूत्र में। तो उस सूत्र ने क्या कहा कि इकार हो जाएगा विकल्प से, जहां अंग से परे जब हलादि कित नित सार्वधातुक प्रत्यय पर में होंगे तो इकार विकल्प से हो जाएगा। विकल्प से हो जाएगा तो ई हल्य गो वाला ई भी तो चल रहा है, तो इकार और ईकार दोनों हो जाएंगे जहां अंग से उत्तर, जब हलादि कित नित सार्वधातुक प्रत्यय पर में होंगे तब। ठीक है, हम्म। अब इसी के नीचे सूत्र बैठा है आज हौ। अच्छा हाँ आ च हौ, ये क्या कह रहा है? हौ ही परे होने पर च करण आ गया, तो ऊपर से हम अन्य तरह से हम कर रहे थे ना इकार, हम्म। तो वो हो गया, च लिखा यहाँ पर। तो ही जब उत्तर होगा तो क्या, और इसमें आ एक और जोड़ दिया, तो क्या कह रहे हैं? आ भी हो जाएगा, च करण से इकार और ईकार, तो तीन ये रूप बन तीनों आ जाएंगे इनके। जाएंगे। जब ही पर में होगा तो जहा वाला जो आ है उसको आ भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, तो ही परे होने पर क्या रूप बन जाएंगे? जहा जही ही, जहाँ ही जही और जही ही, ये तीन रूप जही ही परे होने पर बन जाएंगे। किस सूत्र से जही बन जाएंगे? आ ज हो। ठीक है, ये केवल दीदी जहा धातु के लिए ही है। हाँ जहा के लिए ही चल रहा है ये। जहा ठीक है। तेष्ट सूत्र में जहा अंग ले लिया ना, तो जहा अंग के लिए ये तीनों सूत्र आएंगे, जहा तेष्ट आच हो और लोपो ही, ये तीनों सूत्र केवल जहा अंग के लिए ही है। जहा अंग कब बनेगा? ओहाक त्यागे में बनेगा। तो ओहाक त्यागे जब धातु होगी उससे परे जब प्रत्यय लेकर आएंगे तो सार्वधातुक प्रत्यय, ऊपर से अतुत सार्वधातुक, कैसे सार्वधातुक, और कितंगित मतलब सार्वधातुक कितंगित प्रत्यय पर में होंगे जब जहां से, तो जहातेष्ट सूत्र ने कहा कि ई और ई दोनों हो जाएंगे। फिर आच होने का ही आ जाएगा, यदि ही कैसा प्रत्यय है, इस ही प्रत्यय को पहचानिए, ये अपित सार्वधातुक है। है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है,
ये अब हलादी है, कित गित है। हाँ, हलादी कित गित। हलादी है और सार्वधातुकम अपित से नित है। गितवत। तो अपनी सारी कंडीशन तो लग रही है इसमें। तो हम जहां तेष्ट सूत्र करते हैं इसमें। तो इस सूत्र ने क्या किया, आ को भी लेकर आ गया ये विकल्प से। तो विकल्प से तीन रूप बन गए। एक तो हो गया आ का आ ही रहा, एक में बन गया ई, और एक में बन गया ई। ठीक है। फिर इसके नीचे सूत्र क्या आया, लोपो ई। लोपो ई। ई। अच्छी कहते हैं तो अच परे होने पर, ये कह रहे हैं तो यकार प्रत्यय। यकार यकार। प्रत्यय परे होने पर, अंगस्य भी चल रहा है ऊपर से। तो यकार आदि प्रत्यय परे होने पर क्या हो जाता है, लोप। किसका लोप हो जाता लोप हो है, गया। क्या कर रहे थे हम, आकार का। आकार आकारांत का। अंग की बात, आकार आकारांत के अंग लोप। की बात कर रहे हैं। तो आ का लोप हो जाएगा, कब लोप हो जाएगा, या यकार परे ये प्रत्यय होने। य परे होने पर। हो गया। यकार हाँ, परे यकार होने आदि पर। प्रत्यय परे होने पर। अंग कौन सा चल रहा था, जहा का आ। अंग। यहाँ का। ठीक है। अंग क्या है, जहा है। जहा जहाँ। से यात याताम यू वाले जब प्रत्यय आ जाएंगे तो ये सार्वधातुक प्रत्यय है। हम्म, दीक्षित सार्वधातुकम से पहली बात हम्म। सार्वधातुक प्रत्यय है, तो अतः तो सार्वधातुके वाले अपनी कंडीशन पूरी हो गई है कि हाँ ये सार्वधातुक प्रत्यय है। फिर गमः न जनक न घसाम लोप कित्य नंगी से कित नित की बात कर रहे हैं। तो क्या ये कित कित की कंडीशन में आ रहे हैं, आ रहे हैं। आ रहे हैं। सार्वधातुकम अपित से ये नित प्रत्यय है, तो ये सार्वधातुक नित भी आ गया। फिर अब लोपो ये और हाँ जहा तेष्ट, जहा अंग, ये जहा अंग हमें मिल रहा है चलिए। यहाँ पर। जहा के आ की बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पर जहा के आ को ई किया था, जहा के आ को आ ही किया था आ चहाओ में। फिर कहा लोपो ये, आ को लोप कर दीजिए, इस सूत्र आपको ने ये लोप। कहा। तो अंग तो कौन सा चल रहा था, जहा। तो जहा यहाँ के आ का लोप हो जाएगा, क्या परे विधिलिंग में। होने पर, यकार जहाँ आदि, यात। यकार आदि विधि। सार्वधातुक नित प्रत्यय होने पर। ठीक है, आका विधिलिंग लोप वाले हो जय हो। के परे होने पर। तो क्या बना जह्यात। देंगे, जह्यात, जहिया। जह्याताम, जह्युः, जहिया। जह्याव, जह्यातम, जह्यात, जहिया। जह्याम, जहियाम। जह्याव, जहियाव। जह्याम। जहियाम। तो दीदी हो यहाँ पे गया। हमने विकल्प से नहीं लिया। यहाँ नहीं। विकल्प नहीं है। यहाँ हम्म, पर आज हो, वहां पर हकार आदि ये ही प्रत्यय परे होने पर कहा कि आ का आ ही रह जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, लोप हो जाएगा यकार आदि प्रत्यय परे होने पर। यहाँ अन्य तरह से हम वगैरह किसी की अनुवृत्ति नहीं चलेगी। ठीक हम्म, है, केवल सीधा सीधा कहा यकार आदि प्रत्यय परे होने पर लोप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अन्य तरह से हम की अनुवृत्ति सिर्फ आच हऊ तक है। हाँ, च करण से अन्य तरह से हम, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जहाँ तेष्ट, तो वहां पर इकार और ईकार कर रहे थे, ऊपर से सारी अनुवृत्तियां लाके भी अन्य तरह से हमसे, अन्य तरह से हम यहाँ पर भी चल रहा था। इस सूत्र ने इसका अनुकरण किया है च करके। तो इकार ईकार और अन्य तरह से हम यहाँ पर भी आ गया। तो विकल्प हम्म, से हम आ भी कर रहे हैं, तो यहाँ तक अन्य तरह से हम छूट गया। अब यहाँ हाँ, पर मतलब तो अगर च ये वगैरह तीसरे वाले नहीं में है, अगर च आ जाता तो फिर यहाँ भी विकल्प ले आते हम। तो यहाँ पर भी हम विकल्प लाते, कुछ ना कुछ करते, जी है जी। ना। अब यहाँ पर ऊपर ही अनुवृत्ति छूट गई, यहाँ पर आ का लोप कर दिया पूरा। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो हो। पोहाक त्यागे में रूप बनाइए, क्या हो जाएंगे। लंग सबसे पहले कौन बनाएंगे, मुझे तो अनिल किसका? भैया दिख रहे हैं। अनिल भैया हमेशा ऑन रखते हैं कैमरा। तो किस? अनिल भैया को सबसे सरल ही रूप, क्योंकि वो तो बना लेंगे। हाँ भैया, सबसे सरल वाला रूप लट लकार वाला। हाँ, तो जहाती, हम्म। जहीतः, जहितः, हम्म, दोनों और बन गए, हाँ। जहती, जहती, बिल्कुल। हाँ, हाँ का जहासी, लोप। हम्म, हाँ, और जहीथः, जहीथः, बिल्कुल। हाँ, और जहीथ, जहीथ, बिल्कुल हो गया, इधर भी था ही था। जहामी, हम्म,
फिर जहीवह, जहीवह, और बिल्कुल जहीमह, जहीमह। हो गया। अब लंग लकार के भी आपको ही बनाने हैं, सबसे सरल और सबसे कठिन। हाँ ठीक है। तो लंग लकार के अजहाद, अजहात, बिल्कुल। अ, अजहीताम, अजहिताम, हाँ। अजहुहु, हम्म। अजहाह, अजहितम, हम्म। अजहीतम, हम्म। अजहीत, अजहित, हाँ। हाँ, अजहाम, हम्म। अजहीव, अजहीव, हम्म। अजहीम, हम्म। अजहीम, अजहीम, हाँ। हम्म। हम्म। ये हो गया। बहुत अच्छा भैया। अब प्रसाद भैया आप बनाइए लोट लकार की। जहातु, जहातु। जहातु, जहितात, हम्म। जहिताम, एक और रूप जहीतात। जहीताम, जहीताम, जहितम। देखिए तू तात, तो ये तू तात आया ना, तो हम्म, तू तो है पित प्रत्यय, तो हम्म, वहां पर हमने कुछ नहीं किया, जहातु बन गया। अब तात हाँ, जब आया, तात जब आया तो उसने दो रूप बनवाए। क्या रूप बनवाए उसने? एक तो इकार और एक ईकार। तो जहीतात और जहीतात, ये दोनों रूप बन जाएंगे। हाँ, तीन रूप बन जाएंगे ना। जहातु, जहितात, हाँ, जहातु जहीतात, जहीतात जहीतात। हाँ, और अब वैसे जहीतात, तात में। इकार और और वैसे तो ईकार। 5 बनेंगे, क्योंकि वो वाव अफसाने और वो लग के ताद और तात हाँ, दोनों बने। तात, हाँ ताद और उस उधर भी ताद ताद बन जाएंगे दोनों। तो जही तात जही, जही ताद और जहितात और जहिताद, इस प्रकार। हाँ ये बढ़िया है जी। जहिताद, जहीताद, ऐसा। हाँ दकार, दकार, देखिए। एक बार तकार, एक बार दकार। हाँ जी जहितात, एक तो ये रूप बन गया, जहीतात, हाँ, ये रूप बन गया जहीतात, जहिताद, ये। दाद, ताद, हाँ, ऐसा। ठीक है। फिर और अतु बट आया। हाँ, अतु, जहतु, जहतु। फिर ही आया। ही आया तो, जहतु, ही आया तो क्या क्या रूप बन जाएंगे? जहिता। यह है तो 7 रूप बनेंगे। दीदी जहातु बनेगा ना। हाँ जहातु, तू तो तू प्रत्यय कैसा है? पित है। हाँ तो पित में हमें हाँ। कुछ करना नहीं है, तो जहा का जहा ही रहेगा। तो जहातु रूप बनेगा, नहीं अतु में। है ना। लोट में अतु में जहतु नहीं, आ का बनेगा। अतु लोप हो में जाएगा, तो अभ्यस्त और आत से अकार का लोप हो आ का जाएगा। लोप हो जाएगा। जहतु। नाभ्यस्तयोरातः। हाँ, व्यस्त हो रहा था, दीर्घ आकार का लोप, आकार का लोप। अजादि देखिए अपित। आकारांत अंग है अपना, ठीक है। आकारांत अंग में अलग, हमें अलग दो दीदी, सूत्र बिल्कुल। प्राप्त होते हैं मुख्य। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। हाँ शाब्यस्तयोर आता है ई अल्य को। अब आकारांत में से दरिद्रा को अलग निकाला है, ठीक है। अभ्यस्त हाँ अंग आ हाँ। गया, अभ्यस्त में ये दरिद्रा भी आ गई धातु। तो वहां वहां पर कहा ई अल्यगो के नीचे बिठाया इत दरिद्रस्य, कि दरिद्रा धातु जब अभ्यस्त वाली आ जाएगी तो आपको वहां पर इकार करना है, ईकार नहीं करना। ई अल्यगो से ई प्राप्त हो रहा था हमें, तो यहाँ बिल्कुल पर इत कर दिया, इत दरिद्रस्य से। फिर जहा अंग को अलग से निकाला, वहां पर जहा तेश्च आच हो और लोपो ये सूत्र चलाए। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। हाँ अब ही प्रत्यय आ गया तो क्या क्या रूप बन जाएंगे भैया? 3 बनेंगे। हम्म, जहा ही, 3 मैं ही वो है। बनाऊं क्या। जहाही, जही ही। जहीतात, जहीतात। हम्म, पहले 7 बने। ही वाले हाँ ना हाँ। जो, ही वाले रूप बना दीजिए पहले। ये देखिए, ये प्रत्यय क्या क्या है अपने पास? ही और तात, ये जही, दो प्रत्यय है। तो अब ही हाँ, वाले रूप है, उसमें हमें तीन प्राप्त हो रहे हैं, आ जी चहो से।
क्या क्या प्राप्त हो रहा है? एक बार आ प्राप्त हो रहा है, एक बार ई प्राप्त हो रहा है और एक बार ई प्राप्त हो रहा है। जहाँ तो ही हाँ जहा जहाँ ही, जहा ही जही, जही 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 ही जहा जही ही और जही ही जही। जही ही जही ही ये तीन तो ही वाले जही ही प्राप्त हो गए। अब तात वाले हम्म कौन कौन से प्राप्त हो जाएंगे? ये तात कैसा प्रत्यय है? हलादी, जही अपित प्रत्यय। अपित जही तो तात यहाँ पर अपित है ये ही तो है नहीं, तो ये दोनों रूप वाले प्राप्त हो जाएंगे, ये दोनों ई और ई वाले। जही तो क्या कर तात देंगे यहाँ पर? जही तात जही जही तात, जही जही तात जही तात जही तात ही तात। फिर जही फिर इस तात जही तप तात तात तो हो ही गई, दकार हो जाएगा। जही तात से ताद द कर देंगे। और जही ताद जही तात, ये हो गए। ये जो आ प्राप्त है वो आ से ही है ना, आ च हऊ से ही है ना आ हाँ, प्राप्त। आज का हो से। आचा हो मेरे ख्याल ठीक से है। अभी तक का सबसे ज्यादा एक ही का रूप इतने ज्यादा ये पहली बार आया। हाँ, इतना ज्यादा वही कठिन सबसे, दीदी क्योंकि वरिष्ठ भैया है इसकी ना, इसका प्रशांत रूप भैया सबसे जही ही वरिष्ठ है। आया है ना, सिर्फ जही से भी रूप आता है ना? जही ही, नहीं, जही ओनली जही। जही इसका नहीं है, किसका इसका है? नहीं है, वो जो तब गीता जी जब में वो आता है रूप, जही वो शत्रु। रूप हमने जब किया था गुंजन दीदी, वो वाला हाँ जब रूप हमने किया था, तो आपने कहा जही शत्रुम, ये हाँ, इसी का रूप है क्या? तो मैंने कहा था हाँ, ये इसी का रूप है जही। इसी का ही वो है। रूप हम कर चुके हैं, वो रूप हम कर चुके हैं, इसका नहीं है। वो रूप वो हम कर कब? चुके हैं। अच्छा, मेरे को याद ही नहीं आ रहा वो कब किया था। वो कहाँ है? अदादिगण में ढूंढिए, मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये ही तात वाले हो गए। फिर ही तात तम त, तम में क्या हो जाएगा भैया? जही इकार और तम इकार। जहितम जहितम, जहीतम। फिर त आया, जहितम हाँ जही, जही वही। सेम। जही वही हाँ, जहित, जहित। जही फिर आनी आव आम आ गए। और जहानी ये तो जहावा जहाम वो हाँ, हन पित धातु प्रत्यय का कुछ है। नहीं करना। अब पित है। गुंजन दीदी आप बोलेंगी याद वाले। मुझे वो मिल गया, गम। गम हन में है, हन धातु का है, लोट लकार का। हाँ, ठीक है। अब बताइए, हाँ, विधिलिंग लकार वाले ग्रुप बोल दीजिए। विधिलिंग में जहा को जो है लोपो ही से, लोपो हम्म, आकार का लोप का हो। लोप हो जाएगा। हाँ, आकार का लोप होकर और फिर जुड़ जाता है जब यकार यकार आदि प्रत्यय परे हों। तो यात याताम युहु से जहियात जहियाताम जह्युहु, और जह्याह, जह्याः जहिया हम जहियाता जहियाता थाम जहियात, यावा जही जहियाम जहियाव जही जहियाम। दोनों जगह म, नहीं, जह्याम जहियाम जह्याम। आम याम याव याम, जह्याम तो हाँ, याम आम जह्याम, जह्याव, जही जह्याम। जहियाम जहिया। ठीक है। तो ये अपनी धातु हो गई, उहाक त्यागे हो गई। अब क्या हम्म, धातु है? दुधाएं दाने और दुधाएं धारण पोषण योग। इन धातुओं को देखते हैं अब। तो ये घु संज्ञक धातु आ गई। हाँ, दुधाएं दाने। ई हल्ले घो। ये दुधाई हल्ले को नहीं लगेगा यहाँ पे। अघो। पोषण योग, ये दोनों धातुएं हैं अब। ठीक है। जो इत्यादिगण की धातुएं हैं, हम्म, सबसे पहले या और डू की इत संज्ञा और लोप। किस सूत्र से हुआ डू का? आदिल आदिल निर्वह आदिल निर्भर से। या अलंत्यम का हलंत्यम। हलंत्यम, और फिर हलंत्यम। तस्य लोप लेके लोप हो जाएगा। तो और इधर युक्त बच गई दा, होने से इधर बच स्वरित गई था। यित यित, उभय यहाँ दा की पदी। होने से उभयपदी हो उभयपदी। गई। यित का फल हो गया कि ये उभयपदी हो गई धातुएं चलते दोनों। ही था
कर्तृत्व क्रिया स्वरितंयत कर्तृभिप्राये क्रियाफले, क्रियाफल स्वरितंयत कर्तृभिप्राये क्रियाफले, उससे ये क्रियाफल उभयपदी हो गई। अब अपने आ गई इधर इधर दा और इधर धा। ठीक है। अब धारण करते बहुत्यादिगति है धातु, ती ते दोनों लग जाएंगे, इससे भी हाँ और इससे भी तुम से दोनों लग जाएंगे, कर्तरी ये शब्द से दोनों लगा शपला दिए। और कर्तरी शब्द से शप लाए, शपला इधर भी शप लाए, फिर जुहोत्यादिभ्य श्लू से श्लू कर दिया, सबका श्लू। अब क्या करेंगे? तो का फल हुआ कि का एकाचो फल द्वे हुआ प्रथमस्ते तो से से द्वित्व द्वित्व हो गया। द्वित्व प्राप्त हो गया। द्वित्व प्राप्त हो गया, श्वाओं के निमित्त से एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वित्व कर दिया, धा धा दा दा। अब पूर्वोभ्यास अब से अभ्यास संज्ञा कर संज्ञा लो कि सबसे आगे वाली है। उभय अभ्यस्तम से अभ्यास उभय अभ्यास, एक ह्रस्व से इस ददा दप धदा। ददा ह्रस्व से इधर ददा इधर धदा, फिर अब यहाँ पर तो द है, लेफ्ट वाला तो हो गया, राइट हो वाला गया। हो गया। अब इधर अभ्यासे चर्चा से द धा। दधा। ठीक है। तथा दोनों धातुओं की एक विशेषता, विशेष क्या है वो सूत्र? भू संज्ञक। हाँ, दाधा ध्वदाप से भू संज्ञक है दोनों। अघा ध्वधाप। हाँ, दाधा दादा ध्वदाप अदाप धा। भूतंगे ध्वदाप, दाधा घू अदाप। ठीक है, दाधा ध्वदाप, इनका नाम है भू संज्ञक। भू संज्ञक धातुएं हैं ये दोनों। तो भू संज्ञक जब है तो सूत्र कौन सा नहीं लगेगा? दीदी जो ये ये हमने ई हल्ले गोहो नहीं लगेगा। दीदी जो हमने अगो हो दधा वो का नहीं लगेगा। दधा किया है, ये झलाम जश जशी से किया है ना? नहीं। क्या? अभ्यासे झलाम झलाम जश चर्चा। जशी से किया है ना? नहीं 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 नहीं, देखिए भैया, पूर्वोभ्यास उभय अभ्यस्तम चला, अभ्यास कार्य हाँ चल रहा है यहाँ पर, तो ह्रस्व किया। अब इधर ध बैठा है, सूत्र याद कीजिए कौन कौन से किए थे हमने अभ्यास कार्य के लिए। चौथा रहता है क्या कभी भी? नहीं, चौथा नहीं रहता है, उसके लिए सूत्र क्या था? हाँ वही देख रहा हूँ। अभ्यासे अभ्यासे चर्चा चर्चा अभ्यासे अभ्यास चर्च उससे क्या होता है? चर भी हो जाता है और जश भी हो जाता है। ठीक है, दोनों कार्य होते हैं अभ्यास से चर्चा से। अभ्यास में यदि चौथा वर्ण होता है तो उसको तीसरा कर देते हैं, और अभ्यास में यदि दूसरा वर्ण होता है तो उसको एक अच्छा। हो वैसा देखने में ये झलाम जश जशी जैसा भी लग रहा है। हाँ, पर क्योंकि यहाँ यहाँ पे अभ्यास कार्य, हाँ, हुआ अभ्यास तो कार्य जस्ट वही चलेगा। है ना। हुआ तो जस्ट हाँ, वही है। जस्ट हुआ है पर सूत्र अलग लगा है, इसलिए हाँ भैया उसका निमित्त भी चार ही आ रहा है आगे। हाँ, ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अभ्यास कार्य अभी चल रहा है ना, तो अभ्यास कार्य वाला सूत्र लगाना है। भले ही जश हुआ है पर झलाम जश जशी से नहीं हुआ, वो ठीक है। अभ्यास संधि से सूत्र है ना। हाँ, वो संधि सूत्र। यहाँ अभ्यास से चर्चा, अभ्यास कार्य का सूत्र लगेगा। ठीक है। अब पहले पित्त प्रत्ययों को ले लेते हैं। पित्त प्रत्यय परे होते हैं, ये अभ्यस्त अंग है, आकारांत है। पित्त प्रत्यय होगा तो क्या कार्य होगा? सीधा जुड़ जाएगा। कुछ नहीं, जाएगा। बस सीधा सीधा ददाती जोड़ दे जाएंगे, ददा जहां पर संधि प्राप्त हो रही है दासी ददाता संधि कर लेंगे। ददामी ददाती, ददासी, ददाती दामी ददासी हम्म, ददामी, ददामी धातु ददातु, और ही और आएगा तो तीसी मी धीमु, पहले ददातु त ददासी स, ददामी तीसीमी पित्त पित्त वाले सारे। ददातु हम्म, और ददात। तीसरी तू तव स। ददात हाँ, अददात ददात और और ददात अददात। उस हाँ, अददात। ददात फिर अददात और अददात और ददाती दाह। फिर स आ और जाएगा तब। अददाह तू है हम्म, स फिर इधर वाले दधा वाले, अम
दधा अददम दधाति दधा अददम दधाति दधाति दधामि दधासि ददामि दधातु हम्म, त स ददा दधा अदधात ददाते अदधात अदधात और हम्म, अदधाद और हाँ और अदधा। स आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये हलादी पित्त हो गए। फिर हलादी अजादी पित्त वाले, आनी आव आम हाँ, ए आव है आम है अम सारे, क्योंकि ये कैसी धातु है, उभयपदी, तो ए आव है आम है भी आ जाएंगे। तो तो अका इधर सवर्ण ददा दीर्घ वाले लगती है। हाँ करेक्ट अकल सवर्ण सवर्ण दीर्घ दीर्घ लगते हैं ददानी ना। ददाव ददामा ददा ददई ददानी ददाव ददाम ददाम हम्म, ददनी और ददा ददाव अददाम ये ददामा ददई ददई अददम अददाम अददाम ददाव ददामा ददावहै ददामी आवा ददामहै। और ददा और ए में क्या हुआ, कौन सी संधि हुई? ददही वृद्धि ये रेची। तो आई ये जी। वृद्धि रहती, तो ददा हम्म ही बन गए यहाँ पर। हम्म ठीक है, ऐसे ही उधर भी कर ददाई देंगे। हम्म ये तो ही ठीक है, नहीं दधा में होते भी कर देंगे। जी ददावही भैया, ददामहि। आई आवा है प्रसाद भैया कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ वो नहीं ये तो इससे आई हो गया ना फिर इसे वृद्धि रेच से लगाने का है ना हाँ वृद्धि रेचि से, हाँ ददई अच्छा अच्छा ये बन ओके जाएगा। ददई इधर दधई बन जाएगा। ददई ठीक है, तो ये पित प्रत्यय अच्छा तो हो गए पूरे। हलादी अजादी दोनों पित प्रत्यय परे होने पर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, जहां पर संधि होगी वहां संधि करनी है। ठीक है, हम्म फिर सूत्र आगे और करवाने हैं, तो इसी क्रम में चल रहे हैं सूत्र। पहले सूत्र देख लें जी। या इसी के साथ देखें? नहीं, ही को छोड़ के बाकी वाले कर लेते ना दीदी पहले। हाँ ठीक है, ही को छोड़ के बाकी वाले पहले कर ले। चलिए, तो अब ये पित प्रत्यय तो हो गए पूरे। अब अजादी सॉरी हलादी अपित प्रत्यय जब आएंगे, अपित प्रत्यय आ गए तो सार्वधातुकम अपित से ङित्वत हो गए। तो हम्म ङित प्रत्यय पर में है, इधर अभ्यस्त आकारांत अंग है। तो क्या अभ्यस्तयोर आता। करेंगे? अभ्यस्त स्नाभ्यस्त और रातः से अपित जो हला अभ्यस्त अपित से क्या करेंगे? आकार का लोप। आकार का लोप। अभ्यास के आकार आकार का का लोप। लोप कर देंगे, क्योंकि ई हल्य को मैं अखू कह दिया था, इसलिए ई हल्य तो को वो नहीं लग नहीं लगेगा। सकता। तो जो जब यहाँ पर नहीं लगेगा तो स्नाभ्यस्तयोरात ही लगेगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा आजादी हलादी, इसलिए दोनों लगे। स्नाभ्यस्तयोरात से उधर भी आ का लोप, इधर दद भी आ का लोप। दद ठीक है, हम्म ठीक है। तो द जी। द दद बन गया दद। दद, इधर बन गया दद, इधर वहां बन दद गया दध। दध। ठीक है, ये हो गया। कब हो गया? दत्ति। हलादी अपित प्रत्यय परे होने पर हो गया। किस सूत्र से हो गया? स्नाभ्यस्त और स्नाभ्यस्तयोरात सूत्र से हो गया। जब अभ्यस्त हलादी, इधर हाँ, अभ्यस्त अंग था हेलो। और हलादी अपित प्रत्यय पर में था, तो ई हल्य को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उस सूत्र में अघु घु संज्ञक धातुओं को अलग कर दिया। लघु अघु कहकर ई वहां पर निषेध हम्म कर दिया कि अब घु संज्ञक जब धातुएं होगी तो वहां पर ये आपको ई हम्म नहीं करना है। जब ई का निषेध कर दिया, ई नहीं करना है, अघो कह दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऊपर जो स्नाभ्यस्तयोरात में कुछ नहीं कहा था हलादी आजादी, तो वही स्नाभ्यस्तयोरात से आ का लोप कर देंगे। ठीक है, एक हमने सूत्र पढ़ा था, एकाचो बशो भश चषंतस्य द्वो, हम्म याद है आपको? हाँ हम्म हर्ष उस सूत्र में हम क्या करते थे, जो कार्य धा क्या करते थे उसमें? भश बश कर को भश, देते थे। भश करते थे, बश को भश, हाँ मतलब तीसरे को चौथा करते थे, चौथा कर देते थे। एक तीसरे आचो। को चौथा कर देते। एक आच में तीसरे को चौथा कर देते थे। वो सूत्र बैठा है 8-2 में। 8-2 हाँ, में कहाँ पर बैठा है, थोड़ा नंबर बताएंगे मुझे? मतलब उसमें ऐसा रहता था कि तीसरे से प्रारंभ होता था। हम्म, एकाचो वो बशो भश जशंतस्य स्थो 8:37। 8-2-36 8-2-37 में। हम्म 8-2-37 में बैठा है। हम्म ठीक है, 37 उसमें निकाल लिया मैंने। हाँ अब प्रारंभ बताइए क्या में कह रहे यदि हैं? प्रारंभ हाँ में यदि तीसरा और आखिरी में चौथा होता है और उसके हाँ परे स या ध्व होता है
तो उसको तीसरे तो उसको चौथे स्टार्टिंग वाले तीसरे को चौथा कर देते हैं। चौथा कर देते हैं। इसी के नीचे सूत्र बैठा है दधस तथोश्च। क्या सूत्र है? धश एक दधस, तथोश्च। इधर लिखती हूँ, दधस तथोश्च। क्या सूत्र है? दधस तथोश्च। सभी बोलिए, दधस तथोश्च। दधस तथोश्च। दधस तथोश्च। ततोश्च दधस ददत् यथ इस सूत्र में कहा ततोश्च च, च कहा तो ऊपर से ददस् ततोश्च वो द ध स्वोह को ले धातु को लेंगे। ही। निमित्त में, निमित्त में ततो स्वोह को भी ले लेंगे। सूत्र में स्वयं में कहा तकार आदि थकार आदि, तकार थकार, तकार भी तकार और ऊपर से ऊपर च कहा ना तो द्वोह को भी ले लेंगे। तो निमित्त क्या क्या हो गए अपने? निमित्त अपने ददस् हो ततोश्च ततोश्च तकार हो और या थकार हो तद्वो परे में। थकार और हम्म, थकार। और तकार दधा आदि धातु हो। प्रत्यय, थकार आदि तकार आदि प्रत्यय प्रत्यय, थकार आदि प्रत्यय, ये निमित्त हो सकार गए। दधा आदि धातु के परे प्रत्यय में हो। और ध्वा शब्द परे हो तो, ठीक है। हम्म। निमित्त देखिए ध्यान से, तकारादि प्रत्यय, थकारादि प्रत्यय, निमित्त सकारादि और प्रत्यय, ध्व शब्द परे हो धकार तो क्या करना है परे हमें? हो तो दध। तो हम तीसरे को हमको चौथा। एकच हाँ, दध वाली वस्तु जब अंग बैठा है दध, तो ये धा में दध बन रहा है, पानी दध बन जाएगा। धा एक में। को यथातथ वापस ध कर देंगे। ये वध ध्यान से समझिए, दधस तथोश्च। वशादि इस सूत्र में ऊपर से ये जो एकाचो बशो बश चषंतस्य द्वोह सूत्र बैठा है ना, यहाँ से बशो बश चषंतस्य द्वोह की अनुवृत्ति नीचे चलेगी, ठीक है। फिर जलादि की अनुवृत्ति ऊपर से झल्ली से ले लेंगे। झल्ली कहाँ चल रहा है अपना? झलो झल्ली से झल्ली चल रहा झलो है, झली 26 ठीक में है। झलो झली हाँ झलादि, झलादियों में क्या कहा? द्वोह कहा ऊपर, उसकी अनुवृत्ति हमने नीचे ली, तो सकारादि, ध्वकारादि। फिर इसी सूत्र में तकारादि और थकारादि का च करण से हमने ऊपर ध्वोह लिया है, ठीक है। तो सकारादि, ध्वकारादि, तकारादि, थकारादि प्रत्यय परे होने पर झलादि है ना, जली कहा तो झलादि वाले प्रत्यय तकारादि, थकारादि, सकारादि, ध्व शब्द परे, ये सब पर झली में परा हो तपा तो आपको क्या करना है? ऊपर जो कर रहे थे बष्ट वही दध में भी करना है। दध में दध च कहा तो दध में भी वही करना है जो ऊपर कर रहे थे। ऊपर क्या कर रहे थे? बष्ट इसको, झश, तीसरे बश को को झश कर चौथा रहे बना थे। रहे थे, तो तीसरे को चौथा बना एक आज देना है। बश को झश कर रहे थे। हाँ, तीसरे को चौथा बना बश देना है। ये पूरा दिख रहा है क्या बोर्ड? जी त त ध ध दिख रहा है। चौथा बना हाँ, तीसरे का धज, चौथा बनाने के लिए हाँ धज बना देना है। दध दध से धज बना देना है। कब बना देना है? जब तकार आदि प्रत्यय पर में हो, थकार आदि हो, सकार आदि और ध्वकार आदि हो। अब ये धातु ञित वाली है तो उभयपदी है, तो सारे तकार आदि, थकार आदि, सकार आदि और ध्व वाले प्रत्यय ले लेंगे। तो ध्व से कौन कौन है? एक तो है द्वे और दो है ध्वम। ये दो ध्वम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये धत प्राप्त होगा। स से कौन है? से है, व है, दो ही है ना, से और स्व, सी और भी तो है। कोई है नहीं, सी सी है सी। सी भी ओ है, वो तो पित्त हो गया। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक ठीक है है। ना। हाँ अपित वाले लेने हैं हमें, तो हाँ जलादि, हाँ सकारादि, सकारादि, ये अपित वाले लेने हैं, हाँ हाँ। कित गित वाले। फिर और ता था तो भरे हुए हैं। थ तो खूब है, तो उन हाँ सारों को ले लेंगे। और वहां पर जो दथा वाला जो रूप चल रहा है उसमें धध कर देंगे और जोड़ते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? तो जैसे तह आया, हमारे बेसिकली व और म वाले छोड़ने हैं बस। हाँ वह मत छोड़ देना इसमें, तो वहां पर धत बन जाएगा,
तो धद और द्वे आ गया जैसे, तो क्या करेंगे? दध देखिए ये स्थिति आ गई, धद और द्वे, तो क्या कर देंगे? वे दध्वे। ये वाला द्वे सूत्र लगा देंगे। तो ये यहाँ इधर पर चौथा है, इधर अब भी चौथा है, तो संधि क्या प्राप्त हो रही है यहाँ? त थ द ध तीसरा कर देंगे क्या? हाँ हाँ, जस्ट तीसरा तो दध्वे होगा। तीसरा कर झलाम दिया, झूमते हो जाएगा ना, दध्वे झलाम झश दध्वे झशी। धद द्वे, ध तीसरा कब होता है? झलाम झश झशी हो जाएगा। जलम जैसे झलाम जस्टशी हो जाएगा। अब क्या कर देंगे? जलम जोड़ देंगे दध्वे जोड़ देंगे, दध्वे दध्वे जोड़ देंगे दद द्वे, फिर ध्वम आ जाएगा तब, दध्वम 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 अदध्वम। हाँ दध्वम। द्वे, एक दध्वम हो जाएगा, एक अदध्वम हो जाएगा। द्वे ध्वम, हाँ लोट लकार फिर में दध्वम, लोट में दध्वम हो जाएगा। ध्वम, ठीक है ना? हम्म, इधर धा वाले रूप में, ठीक है। और इधर यदि आए दद और द्वे द्वे, तो क्या करना है? सीधा कुछ ये तो नहीं, मिल जाए जुड़ जाएगा दध्वे। ये तो वैसे ही दद्वे हो दध्वे जाएगा सीधा सीधा, ध ठीक है। इधर कुछ नहीं करना, इधर हाँ धत कर देना, ठीक है। फिर जब धध और से आया, स्व आया, तो क्या कर देंगे? इधर त ध है, इधर स है, द- हर यहाँ चट हो जाएगा, चट तो द- टट हो जाएगा, दत हरी से तो से जलम तो जैसे धत से धत्स्वे दत दत से धत से दत्स्वा से धत्स्व। दत्स्वा ओके, अदत् स्व नहीं हाँ अ धत से स्व किधर बैठा है? अ के साथ बैठा है क्या? हाँ नहीं हाँ नहीं, नहीं नहीं लोट नहीं, वो लकार लोट में है लकार ना। में। लोट लकार लोट में है वो लोट तो, लकार के आत्मनेपदी में है मध्यम पुरुष। ठीक है ठीक है। लोट लकार में बैठा है भैया। फिर तकारादि थकारादि आ गए, ये बन गया धत, आधत्स्व आता है ना। त थ ले लेते हैं एक सिंपल वाला, धद और त थ। अब क्या करें? दोनों में अब चट तो ही हो इसमें वही जाएगा। खड़ी च से ध का कभी कैसे? त हो जाएगा। ध ध ध चा तः और धत्थ जाएगा तः हर वर्ण ध प्रयोग। हाँ अच्छा, तः अच्छा इस प्रकार बन जाएंगे, ठीक है। तो समझ पाए सारे, ना हम इसको? हाँ हाँ पक्का हो सारे गया, ऐसे। हाँ हाँ। सारे ऐसे हो जाएंगे। हम्म, धधा वाले में धा धा दधा, दध जब आया तो कौन सा सूत्र एक विशेष लगाया हमने? दधस तथोश्च, दध दधस ततो कब तथोर लगाया? कब दधस लगाया उसका तथोर। निमित्त याद रखना है। तकारादि थकारादि तो इसी में कह रहे हैं, सूत्र में दधस तथोश्च में। और हाँ याद रखना है कि ये कहाँ बैठा है? बश भश के कार्य क्या कर रहा है? बश को ये भश कर रहा भाष है, मतलब तीसरे को भश चौथा कर को रहा है। बश कर रहा है। दध जब आ रहा है तो तकार आदि थकार आदि को, तकार आदि थकार आदि, क्योंकि इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? दध से तकार आदि थकार आदि प्रत्यय परे होने पर, बस इतना ही समझ में आ रहा है इस सूत्र को देखने से। याद रखना है कि दध को द को ध करना है। जब द को ध करना याद आ जाएगा तो हमें अपने आप याद आ जाएगा कि इसके ऊपर सूत्र बैठा है एकाचो बशो भश चषंतस्य द्वो, तो उस द्वो को वहां से ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। याद रह जाएगा ये सूत्र कि क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। ठीक है। ततस्तथोश्च, तकारादि थकारादि सकारादि और ध्वकारादि, इन प्रत्ययों के परे होने पर दध को धध हो जाता है, ठीक है। ठीक है। दधस्तथोश्च। अब इतना ही रखते हैं, बाकी के और तो कोई सूत्र है नहीं। वसोरेता वह में अभ्यास, वह में वाले भी कर देते दीदी। हाँ दध्व वो बन जाएंगे, आप कर लीजिए उसको। हाँ हाँ ये एक हाँ। सूत्र दद्वह दद्मः दद्वहे दद्महे से बन जाएंगे, अदद्व दध्व अदद्म दध्म अदद्वहि बन जाएंगे, अदद्महि
ऐसे बन जाएंगे। ठीक है। हम्म, और हाँ उधर ठीक। धद है, वह है इधर, बताइए क्या हो यकार जाएगा। आ जाएगा तो वो श्नाभ्यस्त्योरातः लग जाएगा ना। दीदी ये धद नहीं होगा, ये दध ही होगा। हाँ ये तो वह है ना। हाँ, दध, दध और वह, तो क्या बन जाएगा। दध्वा। दध, दद्वः। वह, दध्मः, ऐसे बन जाएंगे रूप। इसमें हम्म। कुछ हम्म नहीं है। एक सूत्र अपना और रह गया है, वो सूत्र करना है। वसोरेता, अस धातु हमने देखी थी ना, हम्म उसको पूरा हम्म किया था अस धातु को। उसमें ये स्थिति जब आ रही थी तो क्या रूप बन रहा था, ये, ठीक। हम्म। है ना। यहाँ ही पर को सूत्र ही क्या हो लग गया रहा था। था, वसोरेता अभ्यास लोपश्च। क्या सूत्र लग रहा था यहाँ पर, वसोरेता अभ्यास लोपश्च। उसमें क्या कर रहे थे, ही को हु जल्प्यो हेरदी से दी, हम्म और वसोरेता अभ्यास लोपश्च से इस अस के स्थान पर ए कर रहे थे पूरा। दोनों एक साथ सूत्र चल रहे थे वो, हम्म। याद आया। भूल गए। हम्म भूल गए, कोई बात नहीं, मैं याद दिला देती हूँ। वसोरेता अभ्यास लोपश्च, उस समय मैंने कहा था कि ये बार बार करेंगे, वापस करेंगे इस सूत्र को। वसो रेथा वभ्यास अभ्यास लोपश्च। लोपश्च, ये सूत्र था। इसने क्या कहा, वसो, तो घू और अस, इन दो की बात आई। तो घू संज्ञक में कौन कौन सी होगी, दा और धारूप धातुएं और अस। भू असो इससे परे जब ही आ जाएगा, ये वसो भी। एक ही, यहाँ पर आया ही, तो हम्म ये स्थिति जब आए, अस से ही परे हो या घू संज्ञक धातुओं से ही परे हो, तब क्या करना है। अस वाली धातु में तो हमने किया था, इस पूरे अस के स्थान पर किया था ए, ये कर दिया और था। घू चल के और एटी से इधर ही चल रहा था, तो ये हाँ। ए ही, ये रूप बनाया था। अब यहाँ ठीक। पर दा और धारूप जो हम्म। धातु है वो अभ्यस्त है ना, हम्म हम्म तो अब यहाँ पर अभ्यस्त। कह रहे हैं अभ्यास लोपश्च, उनके अभ्यास का लोप भी होता है। ठीक है। अस में तो सीधा हम्म सीधा एक ही बन गया था। अब हम्म साथ साथ में क्या कह रहे हैं, घू संज्ञक जो धातुएं आएगी उससे परे जब ही हो जाएगा, घू संज्ञक से परे ही, तब क्या करना है, हम्म एक तो करना है ए, एक तो ये हम्म काम करना है, ए करना है। ठीक है। हम्म और क्या करना है, उनके अभ्यास का लोप हो जाएगा। तो जब हम अभ्यास का लोप कर दे रहे हैं तो बचा क्या, ये दा बचा, दो बचा। ये दा अभ्यस्त बचा, का जो ये था बचा। दूसरा। ठीक है। अब हम्म इसके स्थान पर हमें ए करने के लिए कह रहे हैं, ये एक ही है ना। ये जो करने के, जो कार्य करने के लिए कह रहे हैं, मतलब जो आदेश कह रहे हैं वो एक ही है, एक अल वाला है। हम्म हम्म। तो इस केवल अंतिम के स्थान पर होगा। हम्म ठीक है। आकार। तो आकार ध का तो यूं लोप। का यूं बैठा रहेगा, इधर भी ध यूं का यूं बैठा रहेगा, और साथ में आ के स्थान पर ए हो गया, और पर में कौन है, दे ही है। ही। ही परे होने पर हम जब दादा थी, इधर द द और ध चल रही है ना, नहीं द, इधर ददा और इधर द था, तो ये अभ्यास कौन है, ये दो। पूर्वाभ्यास है हाँ, दकार। दकार का पूर्वोभ्यास है। आकार। तो इस तो इसका अभ्यास लोप का हो तो कर जाएगा। देना है लोप, किस सूत्र से, वसोरेता पूर्वाभ्यास अभ्यास लोपश्च। तो एक सुर काम तो इसने लोप। किया कि अभ्यास का लोप किया, और था क्या किया कि ये जो वसु। अंत वाला है ना, अभ्यस्त वाला जो आ है, उसका आ के स्थान पर ए किया इसने, तो रूप क्या बन जाएगा, दे देह, दे धे, हे दे ये ही। रूप बन जाएंगे। दे ठीक ही। है। देहि, धेहि, ये दोनों रूप बन जाएंगे। दे ही थे ही। अब ये मस्त हो गया, जो इत्यादि होने के बावजूद भी देही बन गया। हाँ, देहि और धेहि बने रूप। तो ये जो प्रार्थना में कहते हैं नहीं, ना, शरण दे ही, तो उसी के लिए आता है कि आप मेरे को, हाँ इसका ही दे ही। है ना, हाँ, प्रार्थना मध्यम कर पुरुष रहे का है। हैं। मम दे ही करावलंबम। जी, मम दे ही करावलंबम। हम्म, जी, वो तो वो लोट लकार का ही है।
ही मतलब हो हम्म गया मध्यम पुरुष का, तो हम्म आप दीजिए। मध्यम पुरुष लोट हम्म ठीक है। और वो बना कैसे? ममते ही जुहोत्यादि गण की धातुएं हैं दोनों, दा और था। मध्यम जुहोत्यादि पुरुष गण में क्या होता है कि भाई द्वित्व हो जाता है। अभ्यास, दूत है पूर्वोभ्यास उभय अभ्यस्तम, तो अभ्यस्त हो गई ये धातुएं। तो इसमें जब ही पर में आ जाएगा तब हमें क्या कर देना, ही के लिए विशेष सूत्र आया है, केवल ही पर में होने पर ही विशेष सूत्र आया। किस किस के लिए आया? भूसंज्ञक के लिए और अस के लिए। तो इन तीनों को याद रखना, भूसंज्ञक धातुओं को और अस को। तो अस में हमने एध ही बनाया था रूप, वहां पर हाँ एध ही रूप क्यों बना था? क्योंकि वहां अस थी, स से परे ही था, तो हु जल ब्यो हेर ही लगा एक तो। और फिर अस को घ्वसो रेता अभ्यास लोपश्च से ए हो गया, तो वहां पर एध ही रूप बना था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? घू संज्ञक के लिए भी कह रहे हैं, तो घू संज्ञक अभ्यास वाला तो लोप हो जाएगा अभ्यास का। तो पूर्वोभ्यास वाला जो अभ्यास है उसका हम लोप कर देंगे, द का, दोनों तरफ द ही है, उसका लोप कर देंगे। और क्या करेंगे? वसो रेता अभ्यास लोपच्च, एत कर देंगे अंत को। तो अंत में कौन है? ये आ, आकारांत अभ्यास, उस अभ्यस्त, उसके आ का हम ए बना देंगे। किस सूत्र से? वसो रेता अभ्यास लोपश्च, इस सूत्र से। दो कार्य करना है इस सूत्र में। क्या करना है? एक तो एक करना है और एक साथ साथ में अभ्यास का लोप भी करना है, दो कार्य करना है। ठीक है। तो ये अपना जी। दा और था हो गई धातुएं। हम्म दा और धा के रूप आज लिखिए, और कहीं दिक्कत हो तो बताइए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। दा और धा में हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो भू संज्ञक है वो, धा धा घ से भू संज्ञक है। भू संज्ञक हो गई तो ई हल्य को लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो अघु कह दिया। तो जब हलादी अपित प्रत्यय पर में आ जाएंगे तब हम क्या कार्य करेंगे? नाभ्यस्तयोरात लगा देंगे, हम्म है ना। सामान्य कार्य तो यही हुआ कि आ का लोप होगा। हम्म फिर ये जो हलादियों में एक तो दधस तथोश्च सूत्र आया और एक वसो रेता अभ्यास लोपश्च आया। ठीक है। तो इन दोनों सूत्रों ने क्या कहा? ही परे होने पर एक तो ये कार्य हो गया, अभ्यास का लोप और ए, तो दे ही धे ही ये रूप बन जाए। ही परे होने पर ये भी तो, ही प्रत्यय कैसा है? हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है। तो सामान्य कार्य नहीं होके यहाँ पर वसोरेता अभ्यास लोपश्च सूत्र में ही को विशेष मानकर कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम स्नाभ्यस तयोरात नहीं करेंगे। यहाँ पर ही वाला जो कार्य कह रहे हैं केवल वही करेंगे। यद्यपि ही प्रत्यय भी अपित है, हलादि है तो भी, क्योंकि ही के लिए विशेष कार्य कहा गया। तो एक तो ये बात हो गई दे ही वाली। फिर उधर तकार आदि थकार आदि सकार आदि और ध्व शब्द परे जब आ जाएंगे तब एक और कार्य कह दिया उन्होंने कि भाई आप श्नाभ्यस तयोरात कर लिया आपने, उसके बाद में दध और दध बन जाएगा। तो दध जहां पर बन रहा है वहां पर दधस तथोष्ट सूत्र और लग जाएगा, तो वहां पर द को आरंभिक जो द है उसको ध कर देगा, मतलब बश को भश कर देगा, चौथा वर्ण बना देगा। कब कर देगा? सकारादि, ध्वकारादि और तकारादि थकारादि प्रत्यय परे होने पर, तो ये कर देंगे हम। तो इन धातुओं में बस यही याद रखना है, बाकी और कुछ है ही नहीं। संधि करनी है, खरीचा लग रहा है जहां पर खरीचा लगा देंगे, जहां पर जश हो रहा है वहां पर जश कर देंगे, चर हो रहा है वहां पर चर कर देंगे, और रूप बन जाएंगे सारे। ठीक है। तो दा और धा को आप करेंगे आज धातुओं को अभ्यास में। इत या तम ईरन जब आ जाएंगे तब क्या कर लेंगे? अजादि अपित, आजादी अपित आएंगे तो शनाभ्यस तरह से आका लोप कर देंगे। अभ्यस्त से आ का लोप कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा? ये ददा है और दधा दधा है, और सारे अजादि अपित रहेंगे। ईतयता मीरन ले लेते हैं अभी। तो ये आ का लोप किया तो क्या बना? फिर सीधा जुड़ दध जाए। दधीत हम्म, दधीयाताम, तद दधीरन, इस प्रकार दधीता से बन जाएगा। दधी था, दधी त दधीयाताम दधीरन, इस प्रकार बन जाएंगे।
और वो अति अतु आ रहे हैं जब, अति अतु वहां भी इधर जुड़ वाले, जाएंगे। वहां पर भी जुड़ जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा? ददती, ददु ददति। ददतु और हम्म, ददतु, अददु, है ना। हम्म, और इधर धा में क्या बन जाएंगे? दधति, दधतु और अ, दधु अ, दधु अदधु, धधु, दधु। अधधु। दधु क्यों होगा दीदी? दधु होना चाहिए ना। दध- दधु, हाँ। अदधु, ठीक है, अदधु, ठीक है, ये बन जाएंगे अ द धु, ये बन, ठीक है। हो जाती है गड़बड़ कभी कभी। ठीक है, कक्षा पूर्ण करें हम। दा और धा को आज देखिए, क्या क्या सूत्र पढ़े हमने? जहातेश्च, आच हो, उसके नीचे कौन सा बैठा है? लोपो ही, वसोरेताव्यास लोपश्च, ये तो क्रम से ही बैठे हैं सारे। फिर उधर एकाचो पशुपश्च संतस्य द्वोः के नीचे बैठा है वो दधस्तथोश्च। तो ये सूत्र हमने आज देखे। दादा घताप हम पहले से ही जानते थे कि ये तो दा और धारूप जो धातु है वो भूसंज्ञक होती है, और कुछ नया किया नहीं। ठीक है, अब कक्षा पूर्ण करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम। माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय श्री धन्यवाद कृष्णा, दीदी। बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद। दीदी वो सभी का आपने मेरा बहुत बहुत, क्वेश्चन पढ़ा था क्या? धन्यवाद। हाँ आज तो पढ़ा है भैया, पढ़ा मैंने। आप बताइए कुछ। आपको मैं क्या बोल रहा था वो पता लगा क्या? हाँ, ये मतलब कहाँ ये गया? प्रश्न है कि, एक मिनट, ये स्क्रीन प्रश्न मेरा है। चला कैसे गया? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा मेरा। हमें तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, मेरा तो गायब हो गया, कैसे हो गया ये? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही हाँ, है। आवाज भी आ रही, स्क्रीन भी दिख रहा है। अच्छा, वो आपका मोबाइल पर होगा ना, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। अरे मुझे तो दिख ही नहीं रही। हाँ भैया पूछिए। हाँ, तो उसमें मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। बीमार व्यक्ति जी, अगर यही सोचेगा कि मैं बीमार हूं तो वो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से यदि कोई यही सोचे कि मैं पापी हूँ और मैं बड़ा दीनहीन हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा और अनंत हम्म, जन्म, तो वो अगर केवल यही सोचेगा तो वो डिमोटिवेट होकर उसका मनोबल तो और गिरता चला जाएगा। हम्म, तो जो ये इस प्रकार के वाणियां मिलती हैं और ग्रंथ मिलते हैं, पूरा विनय पत्रिका में ही दीनता के ही भाव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे और बड़ा प्रसिद्ध हम्म। ग्रंथ है। लेकिन एक प्रकार से यद्यपि इसमें भगवान का आश्रय भी लेते हैं, पर ये सोचते सोचते जो भक्त है या साधक है वो, उसका मनोबल गिरेगा नहीं। देखिए वो आप समझ संत रहे हैं ना मैं लोग क्या जो कह रहा है, हूँ? हाँ हाँ मैं समझ पा रही हूँ। उन्होंने जैसा अपने आप को अनुभव किया ना, ठाकुर जी के दर्शन हो नहीं हाँ। रहे हैं, और हम्म। उनको पता है कि पवित्र चित्त जिसका होता है उसको दर्शन होते हैं। तो ये उस समय की अवस्था हम्म। है उनकी, जब ठाकुर जी के दर्शन उनको नहीं मिले हैं, पर वे व्याकुल हैं बहुत अधिक। हम्म। तो वो क्वेश्चन स्वीकार कर रहे हैं हम्म। कि मोह सम कौन कुटिल कलु कामी, मेरे जैसा तो कोई होगा ही नहीं, हम्म। मुझसे मुझसे नीच तो कोई होगा हम्म। ही नहीं संसार में, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ठीक है। उसके बाद में आपको वो लीला याद है जब वल्लभाचार्य जी से उनकी भेंट होती है, हाँ। तो वो उनका स्पर्श करके कहते हैं कि बहुत हुआ, अब लीला गा। बहुत हुआ। जैसे ही उनका जी। वो स्पर्श जैसे ही पाते हैं ना,
तो बहुत हुआ लीला का, उनका संकल्प जो होता है वल्लभाचार्य जी का संकल्प, और उस संकल्प का गुरु के संकल्प का शिष्य में प्रादुर्भाव, मतलब संकल्प उनमें स्थापित कर देते हैं कि अब तुमको लीला गानी है। हम्म, तो जैसे ही वह हम्म, स्पर्श पाते हैं और वो संकल्प गुरु जी का उनके हृदय में स्थापित होता है, तुरंत तत्क्षण उनको जन्म की लीला का सर्वप्रथम दर्शन हुआ। और तब वो आपको याद है या कभी सुना हो, व्रज भयो महर के पूत, जब यह हाँ हाँ बात सुनी। जी बहुत जी लंबा जी सा पद है, लीला का हाँ पद है, ठाकुर जी की जी जो जी जन्म लीला है वहां से उनको दर्शन होने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु जी जी। का स्पर्श पाते ही, गुरु जी का संकल्प हृदय में स्थापित होते ही तुरंत तत्क्षण उनको लीला दर्शन हो जाते हैं। और वो जी उसके बाद में तो कहना ही क्या। तो तो एक सामान्य जो साधना में लगा हुआ साधक है उसके लिए क्या है, उसके लिए ये सब है कि नहीं है फिर? सामान्य साधक, अब ये तो भैया वो उसमें उसी में आएगा। मैं तो इस लीला के संबंध में थोड़ा सा जानती थी, तुलसीदास जी सूरदास जी वाली जो लीला है उसके विषय में। इसी हाँ प्रकार तो जो तुलसीदास जी का भी देखिए, तुलसीदास जी ने भी वो लिखी है, अ, उसमें भी इसी विनय प्रकार के पत्रिका भाव और एक होते हैं। सूर विनय पत्रिका भी है, सूर विनय पत्रिका भी हाँ, है। हाँ, दोनों है। सूरदास जी के भी पहले दोनों है। ऐसे ही भाव थे, और हाँ तुलसीदास जी के भी। तो तुलसीदास जी को जब राम जी के दर्शन नहीं हुए, वो हनुमान हाँ जी को पकड़ लेते हैं उनके पीछे पीछे जाते हाँ हैं हाँ हाँ और जी जी। हनुमान जी से निवेदन करते हैं। तब हनुमान जी की कृपा से उनको राम जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। हम्म। तो वैसे तो जो मेरा पढ़ा जो हुआ तो नहीं है, ऑलरेडी लेकिन जो आप जो ऑलरेडी बता रहे हैं राम भैया, उससे मुझे यही लग रहा है कि वो दुख का आलाप और कर रहे हैं ना, उससे भी संदेश यही है कि देखो ये सिर्फ करने से कुछ नहीं होने वाला, या तो गुरु की कृपा होगी, ऐसा होगा तभी होने वाला है। उससे संदेश तो ये लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपने वो क्योंकि सुना है, कई लोग व्यास हाँ व्यास देव जी का आपने सुना है, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, सुवत पांव पसार, जी जी है ना, सुना है। सुना है ना। तो उसमें जी वो क्या, ऐसे इतने बड़े सिद्ध संत हैं, वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनका भाव ऐसा है कि मैं तो हम्म बढ़िया पांव पसार के मैं तो सोता हूँ उनके भरोसे, श्री जी के भरोसे, है ना। जी पर क्या वो, हम्म क्या ऐसा हो सकता है, इतने बड़े सिद्ध संत हैं, उनका भजन नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? हम्म उनका भजन हर क्षण हो रहा है, हर क्षण जप जी इत्यादि हो रहा है, हर क्षण लीला में ही डूबे हुए हैं। हम्म। पर वो अनन्य आश्रय की बात को लेकर वो कह रहे हैं कि व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये हम्म एक बात है, जैसा उनका अनुभव है ना, धीरे धीरे हमें भी इसका अनुभव होगा। जहां तक संतों की और वाणियां हैं, उनमें कहते हैं ना, सामान्य साधक के लिए बहुत सारे उपदेश हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये बात मैंने केवल ऐसे ही नहीं पूछी है।